हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राखी बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी कलरफुल थ्रेड ले लेंगे, फिर कुछ ग्लिटर शीट्स लेंगे, इसके बाद सीज़र और फिर ग्लू लेंगे। तो चलिए सबसे पहली राखी बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने शेप कटर लिया है और इसे इस पर ड्रॉ करके मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। दोनों शीट को मैंने फ्लोरल शेप में काटे हैं और फिर मैंने इसे एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से चिपका दिया है। फिर मैंने एक पर्ल का सीक्वेंस लिया है और फिर हम इसे इसके ऊपर चिपकाएंगे। अब थ्रेड पर हम ग्लू लगाएंगे और ये फ्लोरल शेप इस पर हम चिपका देंगे। फिर मैंने पर्ल सीक्वेंस लिए हैं और इसके दोनों साइड हम कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और इजी राखी तैयार हो जाता है। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट राखी बनाने के लिए हमें कलरफुल थ्रेड चाहिए, ग्लिटर शीट, एक हार्ड शीट, शेप कटर, कुछ एम्बेलिशमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ग्लिटर शीट का कोई शेप दे दिया है और फिर हार्ड शीट को मैंने सर्कुलर शेप में कट कर दिया है। फिर इसे हम ग्लू से चिपका देंगे इसके ऊपर। अब थ्रेड को मैंने इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है ताकि इसका मैं एक फ्लावर बना सकूं। इसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए मैं जो नीचे हार्ड शीट है इसे इस पर चिपका दूंगी। इसे गोल गोल घुमाते हुए हम इसे इस तरह से चिपकाएंगे और ये इस तरह से दिखेगा। अब हम इसके बीच में एक सीक्वेंस लगा रहे हैं और इस सीक्वेंस के ऊपर मैं एक मोती लगाऊंगी। इस शेप के चारों साइड मैं रेड पर्ल्स लगाऊंगी। ग्लू लगाते हुए मैंने इसके सारे आउटपुट प्रोजेक्शन में ग्लू लगा दिए हैं। अब थ्रेड में हम पर्ल्स को डालेंगे। इसे मैंने 6-6 के 2 पेयर बनाए हैं ताकि हम इसे सेंटर में डिवाइड करके जो शेप है उसे मैं लगा सकूं सेंटर में। मोतियों को पिरोने के बाद मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। अब दोनों साइड को मैं टाई कर दे रही हूँ ताकि ये इंटैक्ट रहे और बीच में ये फ्लोरल शेप लगा दे रही हूँ। अब ग्लू के जरिए मैं ये शेप को चिपकाऊंगी। इसे और भी फिक्स करने के लिए मैंने एक पेपर की शीट ली है पतली सी और इसके ऊपर चिपका दी है। और फाइनली ये हमारा राखी रेडी हो गया। अब थर्ड राखी बनाने के लिए मैंने कुछ ग्लिटर शीट्स लिए हैं, एक कलरफुल थ्रेड लिया है, कुछ एम्बेलिशमेंट्स लिए हैं, पॉम पॉम बॉल लिए हैं और पर्ल के सीक्वेंसेस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ग्लिटर शीट को मैंने इस तरह के एक शेप में काट दिया है। अब हम इस शेप को रेड पर्ल से चिपकाएंगे। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों शेप को एक के ऊपर लगाते हुए इस तरह से सजाएंगे। थ्रेड लेंगे और थ्रेड को इसके नीचे लगा देंगे। फिर थ्रेड के दोनों साइड मैंने पॉम पॉम बॉल लगाए हैं। यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब पॉम पॉम बॉल के ऊपर फिर से ग्लू लगाया है मैंने
और एम्बेलिशमेंट चिपका दिए हैं। आप एम्बेलिशमेंट अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से लगा सकते हैं। मैंने सिंपल वाइट पर्ल चिपका दिए हैं। अब ये हमारा राखी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट राखी के लिए मैंने कुछ एम्बेलिशमेंट्स और पॉम-पॉम बॉल लिए हैं, थ्रेड और ईयरबड्स और रेड कलर की ग्लिटर शीट लिए हैं। हमने इसके स्वैप को अलग कर लिया है ईयरबड से और इसे हार्ट शेप में काट दिया है। अब हम इसके पीछे ग्लू लगा के सारे स्वैप को चिपकाएंगे। स्वैप को आपको कुछ इस प्रकार से चिपकाना है। यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हम पॉम-पॉम बॉल लेंगे और उस पर ग्लू लगा के इसके सेंटर में लगा देंगे और फिर इसके टॉप पे हम कुछ एम्बेलिशमेंट्स लगाएंगे। इसके चारों साइड मैंने पर्ल लगा दिया है। यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम थ्रेड में मोतियां पिरोएंगे। फिर से मैंने 6-6 के 2 पेयर बनाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पेयर के नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करके हम हार्ट को लगाने की जगह छोड़ देंगे। अब हम सेंटर में इसके हार्ट चिपका देंगे। और फिर इसके ऊपर पेपर के लेयर को लगा देंगे। फिर दोनों साइड जो थ्रेड हैं उन्हें हम टाई अप कर देंगे। टाई अप करने से ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं। अब नेक्स्ट राखी बनाने के लिए मैंने सिल्क के धागे लिए हैं, कुछ एम्बेलिशमेंट और पॉम-पॉम बॉल लिए हैं। सबसे पहले धागे को मैं एक कार्ड पर इस तरह से घुमा रही हूँ, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। फिर हम इसे निकालेंगे और इसके बीच में हम बांध देंगे अच्छे से। बीच का जो पोर्शन है वो अच्छे से टाई अप कर दीजिएगा। फिर दोनों साइड हम इसे काटेंगे। दोनों साइड काटने के बाद आपको इसको एक सर्कुलर शेप देना है। सर्कुलर शेप देने के बाद हम इस पे पॉम-पॉम बॉल सेंटर पे लगाएंगे। पॉम-पॉम बॉल लगने के बाद हम सेंटर में इसके सीक्वेंस लगा रहे हैं और साइड में हम कुछ पर्ल्स लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अब धागा लेंगे कलरफुल थ्रेड और उसके ऊपर ये हम लगा देंगे।
फिर इसके ऊपर पेपर लगाते हुए यह हमारे जो राखी हैं उनके साइड में हम सीक्वेंस लगाएंगे। मैंने पर्ल सीक्वेंस लगाए हैं। दोनों साइड पर्ल सीक्वेंस लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और फाइनली हमारी राखी रेडी हो गई है। यह बहुत ही सिंपल राखी है। अब लास्ट राखी के लिए मैंने एक शीट ली है और कुछ एम्बेलिशमेंट्स और कलरफुल थ्रेड लिए हैं और कुछ लड़ियाँ ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे सेमी सर्कल एक शेप देंगे और उसे कट कर देंगे। फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे कोन का शेप बनाएंगे। फिर हम एक थ्रेड लेंगे और उसे दोनों साइड से इसे अच्छे से चिपकाते हुए इसके अंदर मोतियाँ पिरोएंगे। फिर जो कोन है उसे ऊपर से हम कट करेंगे और फिर ये जो थ्रेड है वह हम इसके अंदर डालेंगे। थ्रेड को डालने के बाद हमें इसे नीचे से टाई अप करना पड़ेगा। यह हम कुछ इस तरह से टाई अप कर रहे हैं। इसे टाई अप करने के बाद अब हम इस कोन को सजाएंगे। सजाने के लिए मैंने ग्लू के 6 सेक्शंस लगाए हैं और इसके ऊपर हम कुछ एम्बेलिशमेंट लगाएंगे। इसके बीच में मैंने फिर से ग्लू लगाया है और फिर एक सेकेंड लेयर एम्बेलिशमेंट का लगा दिया है। यह दूसरे डिज़ाइन का है। अब इसके नीचे हम फिर से ग्लू लगाएंगे और जो लड़ियां हैं उसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर हम इन लड़ी को काट देंगे और फाइनली ये लुम्बा राखी तैयार है। होप फ्रेंड्स आपको ये इजी और सिंपल सी राखी पसंद आई होगी। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें।